Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next chapter, census and sampling methods of collections of data. हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर स्टडी किया था कि कलेक्शंस ऑफ डाटा, हाउ टू डेटास आर कलेक्टेड, कि डेटास को कैसे कलेक्ट किया जाए, कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटास आर कलेक्टेड, कि किस टाइप की डेटास को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके सोर्सेज क्या हैं. बट आज हमें स्टडी करना है कि हाउ टू दिस डेटास आर कलेक्टेड, कि डेटास को कलेक्ट कैसे करना है. तो कलेक्ट करने के मेथड हैं टू, सेंसस एंड सैंपल मेथड. कौन सी मेथड है? सेंसस एंड सैंपल मेथड. देखो सेंसस और सैंपल मेथड दोनों ही मेथड हैं, आपके लिए कुछ नए नहीं है. मीनिंग आपको सभी को पता है कि सेंसस क्या है, सैंपल क्या है. सेंसस का मीन्स है कि व्हेन ईच एंड एवरी आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स. Each and every item are selected from the universe. जब यह और पॉपुलेशन, जब भी पॉपुलेशन में से, यूनिवर्स में से हर एक एक आइटम को कलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, इट इज कॉल्ड सेंसस. एंड सैम्पलिंग, ओनली वन और मोर देन टू आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स. इसमें क्या है कि जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन है, उसमें से केवल एक या दो आइटम को ही सिलेक्ट किया जाता है. बट इन सैम्पलिंग मेथड वन और टू सैंपल्स आर रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. कि जो एक या दो सैंपल हमने सेलेक्ट किए हैं वो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ऑल डेटास आर होमोजीनियस. Always all data are homogeneous. It is ये may be data are heterogeneous. Data कैसे होते हैं कि heterogeneous भी हो सकते हैं या can be heterogeneous. तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि डेटा जब भी आप कलेक्ट करने जा रहे हो, इंफॉर्मेशन किसी की लेने जा रहे हो, तो वहां सारे इंफॉर्मेशन आपको सेम मिले. हो सकता है कि वहां इंफॉर्मेशन डिफरेंट भी हो, वहां इंफॉर्मेशन कैसी हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी हो, डिफरेंट डेटास हो. तो देखो जहां पर हर एक डाटा दूसरे डाटा से कैसा बिल्कुल डिफर है, तो क्या होगा, क्या आप वहां पर सैंपल मेथड को यूज कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, अपने टाउन के या फिर हम ये कहेंगे अपने, हाँ ये मानते हैं अपने टाउन के लोगों की क्या देखनी है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स देखनी है. क्या देखने हैं? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स. तो क्या आप केवल एक या दो परिवार को, एक दो फैमिलीज को लेकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस कॉलोनी के, इस टाउन के लोगों की जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स क्या है? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट टाइप के पर्सन रहते हैं, उनके डिफरेंट क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं. इट मीन्स यहाँ ये जरूरी हो गया कि आपको क्या करना होगा, ईच एंड एवरी आइटम को ही सिलेक्ट करना होगा. यहाँ आप सैम्पलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ सेंसस से काम चल जाता है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ सैम्पलिंग मेथड ही यूज होता है, सेंसस वहां पर यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एक बाउल है आपके पास, क्या एक बाउल है, इस बाउल के अंदर क्या है, राइस है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं ये कहती हूँ बेटा यहाँ आप सेंसस मेथड यूज करोगे, सैम्पलिंग मेथड. तो एक ने कहा कि मैडम सेंसस, तो सेंसस मेथड के अंदर तो ये था एक एक आइटम को क्या करना, यहाँ पर कलेक्ट करना. तो क्या आप एक एक आइटम, एक एक राइस को चेक कर सकते हो कि वो बॉइल्ड हुआ है या नहीं हुआ है? पॉसिबल नहीं है. वहां पर क्या करोगे, स्पून लेकर, स्पून से आप चेक करोगे वन और टू राइसेस को पिंच कर करके ये बॉइल हुए या नहीं हुए, तो आप कंप्लीट का मेजर कर दोगे. क्यों? क्योंकि इस बाउल के अंदर जितने भी राइस है वो कैसे, होमोजीनियस है. कैसे हैं? होमोजीनियस है, एक जैसे हैं. यहाँ पर आप सेंसस को यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर दो मेथड हमें स्टडी करने हैं, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि सिचुएशंस को देखते हुए कहीं पर सैंपल मेथड सुटेबल होता है और कहीं हमारा सेंसस मेथड ही सुटेबल होता है. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट है सेंसस मेथड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस मेथड? सेंसस मेथड इज दैट मेथड, सेंसस मेथड वो मेथड है इन विच डेटा, जिसमें डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स.
जो डेटा होते हैं वो यूनिवर्स के, पॉपुलेशंस के एवरी आइटम को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो किसके अंडर आती है, इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम्स के अंडर आ रही हैं, इसके अंदर वो ईच एंड एवरी आइटम्स को क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस होना है पॉपुलेशन का, आपने देखा भी होगा कि एक एक घर जाकर लोगों का सेंसस किया जाता है, जनगणना की जाती है, लोगों से पूछताछ की जाती है, क्या एक या दो फैमिली को छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो सेंसस मेथड के अंदर हर एक एक आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा सेंसस है वो कब होने वाला है, 2021 में। आफ्टर एवरी 10 ईयर क्या किया जाता है, सेंसस किया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था, ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन भी बनता है। स्टार्टिंग सेंसस की कब हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1881 में, ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया था। इसे स्टार्ट किया था ये ब्रिटिशर्स ने, 1881 से स्टार्ट होकर फिर 1891 रहा। ऐसे ही कंप्लीट क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। 1901 है, फिर 11 हो गया, फिर 21 है। तो इस तरह से अब हमारा कब होना है, 2021 में क्या करना है, सेंसस करना है। क्लियर हो गया। ऐसे प्रीवियस वाला कब हुआ है, वो 2011 में हुआ था। अब है कि जो ये मेथड है, सेंसस मेथड है, ये सूटेबल कहाँ होता है, कहाँ ये सूटेबल है, कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है सूटेबिलिटी में स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान रखना, सेंसस मेथड्स आर सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज जस्ट टू स्मॉल। जहां पर पॉपुलेशन का साइज कैसा है, स्मॉल है, वहां सेंसस मेथड सूटेबल होगा। अब अगर लार्ज एरिया में सूटेबल कैसे नहीं है, तो लार्ज एरिया में ईच एंड एवरी आइटम को कलेक्ट कर पाना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। आपको सेंसस तो पूरी कंट्री का होता है, लेकिन वहां पर क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स हैं, एरिया के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो अपने अपने एरिया की क्या करते हैं, सेंसस करते हैं। क्या एक पर्सन कंप्लीट करते हैं कि सेंसस कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब पॉपुलेशन का साइज कैसा हो, स्मॉल हो, तो पॉसिबल है सेंसस मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि आपको कंप्लीट स्कूल के बारे में डाटा कलेक्ट करने हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक एक बच्चे से पूछना। अगर हाँ ये बोला जाए कि क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो पॉसिबल है। इतनी सेंसस मेथड कहाँ पर सुटेबल होगा, जहाँ साइज पॉपुलेशन कैसा होगा, स्मॉल होगा। सेकेंड है वाइडली डाइवर्स आइटम इन पॉपुलेशन। ये मेथड सुटेबल कहाँ होता है, जहाँ पॉपुलेशंस के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, डिफर होते हैं। कैसे होते हैं, डिफर होते हैं, वहां ये मेथड क्या होता है, सुटेबल होता है। क्योंकि डिफरेंट आइटम्स है, तो डिफरेंट क्या होंगे, उनके व्यूज होंगे, डिफरेंट उनके क्या होंगे, इंफॉर्मेशन होंगी, तभी आपको सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक जैसे होता तो एक दो बच्चे को आपने सेलेक्ट किया और आप इंफॉर्मेशन ले सकते थे, बट ऐसा नहीं है। जब पॉपुलेशन के अंदर कंप्लीट आइटम्स कैसे हों, अलग अलग हों, डाइवर्स आइटम्स हों, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। थर्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। जब आपको डिफरेंट आइटम की इंटेंसिव एग्जामिनेशन मतलब आंतरिक जानकारी चाहिए, क्या चाहिए, आंतरिक मतलब गहराई से जानना है, तो भाई आपको हर इंफॉर्मेंट से मिलना पड़ेगा और हर इंफॉर्मेंट से ही इंफॉर्मेशन क्या करनी होंगी, गैदर करनी होंगी। एंड फोर्थ है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेशन रिलायबिलिटी। जब ये लगता है इन्वेस्टिगेटर्स को कि मुझे क्या चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हो और डाटा जो कलेक्ट किए उनके अंदर क्या हो, रिलायबिलिटी मतलब विश्वास हो, इस टाइप के डाटाज होने चाहिए, तो किसका यूज करेगा, सेंसस मेथड का यूज करेगा। तो सेंसस मेथड सुटेबल कब है, स्मॉल साइज होना चाहिए पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम्स कैसे हों, डाइवर्स होते हैं, तो ये सुटेबल होता है मेथड। और अगर क्या करना है, डिफरेंट आइटम्स की इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी है, तो सुटेबल होगा। एक्यूरेसी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो ये मेथड कैसा होगा, सुटेबल होगा। अब हम करते हैं इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड
कि सेंसस मेथड की मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स में फर्स्ट है रियलाइबल एंड एक्यूरेट। सेंसस मेथड के अंदर जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मोर रियलाइबल, मतलब कि जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, कैसी होती है, सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है। लेस बायस्ड, यहाँ पर कम से कम बायस होते हैं, कम से कम भेदभाव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को एक एक इन्फॉर्मेंट से मिलना है, इन्फॉर्मेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो बायस का यूज नहीं कर सकता। इसमें कम से कम पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो बायस यूज करे। इफ इन्वेस्टिगेटर्स हिमसेल्फ बायस्ड, तो बायस हो सकता है, उससे क्या है, अगर वो बायस है तो बायस यूज हो सकता है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन हम करते हैं तो साथ साथ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन भी निकल कर आती हैं। हमने बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करने, तो बच्चों से पूछना क्या है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, और उनका एड्रेस पूछना है, कॉन्टेक्ट नंबर हमें पूछने हैं। बट हम साथ साथ क्या पूछ लेते हैं बच्चों से, नेम, फादर नेम है, मदर नेम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हो, मतलब कि हमने क्या किया, आंतरिक मतलब एक्सटेंसिव अलग भी और बाहरी इंफॉर्मेशन के लोगों के बारे में मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसस हुआ, सेंसस किस लिए हुआ था, कि जनगणना इसलिए हुई थी कि लोगों की पॉपुलेशन को काउंट करना। बट साथ साथ इंफॉर्मेशन कौन सी आ जाती है कि हाउ मच पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, हाउ मच पीपल्स आर अडल्ट, ओल्ड एज, यंग, चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स, या फिर हाउ मच पीपल्स आर बिलो इन पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन। मतलब कि हमने सेंसस किया था पॉपुलेशन को जानने के लिए, बट उस पॉपुलेशन के साथ साथ हमें एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन भी क्या हो गई, मिल गई। फिर स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि जब डाइवर्स आइटम्स है, इट मींस डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या हो जाती है, वहां पर स्टडी पॉसिबल है। तो अगर सेंसस मेथड को यूज किया, आपको लगता है कि जो डेटा कैसे डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट डेटा की क्या हो जाती है, डिफरेंट स्टडी हो जाती है, डिफरेंट फैक्टर के बारे में आपको पता चल जाता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, तो एक ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं, एक ग्रुप के अंदर क्या है, डिफरेंट आइटम्स, और डिफरेंट आइटम्स की स्टडी कर पाना, डिफरेंट आइटम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर पाना इज सो कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज रिमूव थ्रू द सेंसस मेथड। इस कॉम्प्लेक्सिटी को केवल किसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है, बाय द सेंसस मेथड। आप एक पर्सन से मिलिए, एक की प्रॉब्लम्स को लीजिए, फिर उसको सॉर्ट आउट कीजिए। इट मींस कि जो कॉम्प्लेक्स था आपके लिए, आपने उसको क्या कर दिया, इजी कर दिया बाय द सेंसस मेथड। फिर है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा होता है, एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब है कि इसकी जो डीमेरिट्स हैं, वो डीमेरिट्स क्या हैं, क्या क्या कमियां है इस मेथड के अंदर। कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक पर्सन से मिलना है, एक आइटम को सेलेक्ट करना है, इट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग। क्या लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी बहुत लगेंगे, मनी भी बहुत ज्यादा स्पेंड होगी। इट मीन्स इसको बोला जाता है, ये मेथड बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तभी इसको गवर्नमेंट सेक्टर अपने अंदर लेता है सेंसस को, उसको कभी भी प्राइवेट सेक्टर्स नहीं लेता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। लार्ज मैन पावर, बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है। देखा भी होगा जिस टाइम सेंसस किया जाता है उस टाइम टीचर्स की ड्यूटी, इवन टीचर्स को भी इस काम पर लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को यूज करती है और जगह जगह डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट कर देती है, जो क्या करते हैं, वहां से सेंसस करते हैं। फिर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन में ये क्या नहीं है, सुटेबल नहीं, यहाँ सुटेबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि आपको बहुत बड़ा एरिया दे दिया जैसे सेंसस करो, तो उस टाइम ये मेथड सुटेबल नहीं होगा, ये केवल स्मॉल एरिया या स्मॉल इन्वेस्टिगेशंस में ही सुटेबल होता है। तो ये हमारा सेंसस मेथड था, जिसकी सुटेबिलिटी हमने की, मेरिट्स की और डीमेरिट्स की।